मालूम हुआ कि अभी पिछले 4 जुलाई को बिहार के बहुत बड़े उद्योगपति थे गोपाल खेमका, उनका खून कर दिया गया जब वो बांकीपुर क्लब से लौट रहे थे और अपने गेट पर पहुंच चुके थे। एक बाइकर ने आकर उनको गोली मार दी, उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। इससे बहुत सनसनी फैली, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया है कि बिहार जो है वो क्राइम कैपिटल बन गया है इंडिया का, और पलटू राम का करीबी भी है, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव कुम्हरार विधानसभा सीट से लड़ना चाहता है बीजेपी या जेडीयू के टिकट पर। तो वो ज़मीन का भी कारोबारी है, भूमाफिया भी है। तो ये कहा गया कि अजय वर्मा का इसमें हाथ हो सकता है, उसने बेउर जेल से ही सुपारी दी हो गोपाल खेमका की हत्या की। एक उमेश यादव नाम का अपराधी गिरफ्तार किया गया है, जो जहाँ वो शूटर है जिसने गोपाल खेमका को गोली मारी। का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें तस्वीर साफ होगी, क्योंकि अभी देखिए गोपाल खेमका मुद्दे पर इतना ज़्यादा वो चर्चित मुद्दा हो गया है, खासकर बिहार में, कि आप कहिए कि जितने उतनी बातें हैं। हर चैनल की एक अपनी थियोरी है, हर चैनल की एक अपनी स्टोरी है, हर कोई एक अलग बात कह रहा है। नमस्कार, 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिब। देखिए, बिहार के जाने माने उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या होती है और हत्या होते ही जो है बिहार की, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या प्रशासन का बल हो, इस पे उंगली उठ जाता है कि पुलिस क्या कर रही है और ये सरकार कैसे चल रहा है, जहां पर सुशासन की बात की जाती है और हत्याएं हो रही है। लेकिन अब खबरें निकल कर क्या रही है कि जो गोपाल खेमका की हत्या में आरोपी शामिल है उनको भी अब ढेर कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक आईपीएस अमिताभ दास सर है। कैसे देख रहे सर, गोपाल खेमका के हत्यारे को ढेर कर दिया गया है? अब एक अपराधी को ढेर तो किया गया है, अब इस बारे में अभी थोड़ा असमंजस की स्थिति है कि वो गोपाल खेमका की हत्या में शामिल था या नहीं था। देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ शुरू से। उनको मालूम हुआ कि अभी पिछले 4 जुलाई को बिहार के बहुत बड़े उद्योगपति थे गोपाल खेमका, उनका खून कर दिया गया जब वो बांकीपुर क्लब से लौट रहे थे और अपने गेट पर पहुंच चुके थे। एक बाइकर ने आकर उनको गोली मार दी, उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। इससे बहुत सनसनी फैली, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया है कि बिहार जो है वो क्राइम कैपिटल बन गया है इंडिया का, और इसलिए और ज़्यादा हंगामा मचा है क्योंकि 6-7 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे की भी हत्या हो गई थी, गुंजन खेमका की हत्या। उनकी हत्या वैशाली जिला में हाजीपुर औद्योगिक इलाके में हुई थी, अपनी फैक्ट्री के ही गेट पर, और उसमें भी पुलिस कुछ खास गुत्थी नहीं सुलझा सकी थी। और अब गोपाल खेमका को मार डाला गया तो इस पर पुलिस की बहुत फजीहत हुई, पलटू राम की फजीहत हुई। अब 4 महीने बाद में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, कानून व्यवस्था एक बड़ा सा मुद्दा बन गया है। ऐसे पलटू राम ने तो बिहार को बर्बाद कर ही दिया है, मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, तो अब बिहार में क्या कानून व्यवस्था बचेगी। तो उसके बाद बिहार पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था रिजल्ट देने का। तो पुलिस ने कहा कि इस हत्या की साजिश जो है वो पटना के बेउर जेल में बनी है। उसके बाद 2-3 दिन बाद बेउर जेल पर बहुत बड़ा छापा पड़ा, जिसमें पटना के कमिश्नर थे, आईजी थे, कई 4 सिटी एसपी थे, 15-16 थानों की पुलिस थी। ऐसे छापा में कुछ ज़्यादा मिला नहीं, खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हुई। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि बेउर जेल में एक बड़ा क्रिमिनल है बंद, अजय वर्मा नाम है, जो क्रिमिनल भी है, और जैसा कि बिहार में होता है ज़्यादातर जो क्रिमिनल हैं वो राजनीति में भी रहते हैं। तो अजय वर्मा क्रिमिनल भी है और पलटू राम का करीबी भी है, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव कुम्हरार विधानसभा सीट से लड़ना चाहता है बीजेपी या जेडीयू के टिकट पर। तो वो ज़मीन का भी कारोबारी है, भूमाफिया भी है। तो ये कहा गया कि अजय वर्मा का इसमें हाथ हो सकता है, उसने बेउर जेल से ही सुपारी दी हो गोपाल खेमका की हत्या की। उसके बाद पिछले 12 घंटे में समझिए कि 2 बड़ी खबरें आ रही है गोपाल खेमका की हत्या से जुड़ी हुई। पहली खबर तो ये आई है कि एक उमेश यादव नाम का अपराधी गिरफ्तार किया गया है, जो जहानाबाद के काको का रहने वाला है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि यही वो शूटर है जिसने गोपाल खेमका को गोली मारी। तो उमेश यादव जो शूटर है उन्होंने गोपाल खेमका की जी, ये पुलिस का बताना है जी। और उसके बाद एक दूसरी बात आ रही है कि आज रात आधी रात में ये पटना में माल सलामी थाना है, माल सलामी थाना में एक गंगा नदी के पास घाट है, पीर दमड़िया घाट पर। जी। पीर दमड़िया घाट पर विकास उर्फ राज नाम के एक अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। अब इसमें 2 तरह की खबरें आ रही है, इसमें थोड़ी असमंजस है। कुछ खबरें ये आ रही है कि विकास उर्फ राज ने ही इसको उमेश यादव को हथियारों की सप्लाई की थी,
मतलब पिस्तौल मुहैया कराया था हत्या करने के लिए। एक खबर ये आ रही है, दूसरी खबर ये आ रही है कि नहीं, मतलब विकास और फराज का संबंध गोपाल खेमका हत्याकांड से नहीं। तो मुझे लगता है आज शाम में सीनियर एसपी पटना का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद मुझे लगता है तस्वीर साफ होगी। एसपी पटना का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद मुझे लगता है तस्वीर साफ होगी। मतलब कि अभी सारा जो मामला है इसमें क्लियर नहीं हो पाया है कि अपराधी मारे गए या नहीं मारे गए। नहीं, अपराधी तो मारा गया ही है, विकास और फराज तो मारा गया है, उसकी मौत में कोई संदेह नहीं है। लेकिन असमंजस इस पर है कि वो गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ा हुआ था या नहीं जुड़ा हुआ था, या किसी और मामले में उसका जो एनकाउंटर। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है। और अभी खबर आ रही है कि शाम में सीनियर एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें तस्वीर साफ होगी। क्योंकि अभी देखिए गोपाल खेमका मुद्दे पर इतना ज़्यादा मतलब वो चर्चित मुद्दा हो गया है, खासकर बिहार में, कि आप कहिए कि जितने मुंह उतनी बातें हैं। हर चैनल की एक अपनी थियोरी है, हर चैनल की एक अपनी स्टोरी है, हर कोई एक अलग बात कह रहा है, तो इसमें बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही हैं। क्या लगता है सर कि यूपी में लगातार इनकाउंटर से खबरें आती है, बिहार के प्रशासन भी जो है खोपड़ी में गोली मारना शुरू कर नहीं, यूपी के इनकाउंटर तो खैर वहाँ तो खाली गरीब लोगों पर ये किया जाता है, जुल्म किया जाता है। वहाँ पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक क्रिमिनल है, और यूपी में जो राजपूत यानी ठाकुर अपराधी जो है उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। बड़े बड़े वहाँ राजपूत अपराधी हैं, जैसे राजा भैया है जिसको गुंडा का गुंडा कहा जाता है, लेकिन वो आदित्यनाथ की ही जाति का है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। यूपी में करणी सेना वाले खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, नंगी तलवारें चमकाते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। धनंजय सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह है, बहुत सारे राजपूत माफिया हैं जिन पर कोई एक्शन नहीं होता है। यूपी में सिर्फ बेगुनाह मुसलमानों पर और निर्दोष दलितों पर एक्शन होता है, तो उसका तो मैं सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा था कि आप 48 घंटे का समय दीजिए। अरे सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे, लोग डायलॉगबाजी करने वाले लोग हैं। सम्राट चौधरी जंगल राज करते रहते हैं। उनके जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वही जंगल राज में मंत्री हुआ करते हैं। तो सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे और किस मुंह से बोलेंगे। सम्राट चौधरी की पार्टी भाजपा में ये सुनील पांडे है, इसका बेटा तराड़ी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत, और सुनील पांडे के हाथ में दर्शक देख रहे हैं AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। तो जरा सम्राट चौधरी सुनील पांडे के घर भी छापा पड़वा दे 48 घंटे के अंदर, और इस AK-47 को जब्त करवा दें, इतना दम है सम्राट चौधरी में। चलिए, तो अभी आप अमिताभ सर को सुन रहे थे। देखिए, अब संशय इस बात को लेकर के है कि जो अपराधी मारा गया है उसका संबंध गोपाल खेमका हत्याकांड से है कि नहीं। अभी तस्वीरें जो है बिल्कुल साफ नहीं है, और शाम तक सारी चीजें जो है अपडेट कर दी जाएगी। सभी खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।